हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग। तो हम पढ़ रहे थे हमारी एक्सरसाइज 4.4। इसका पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था तथा दूसरे का पहला क्वेश्चन भी हमारा हो गया था। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें? सेकंड क्वेश्चन है हमारा के एक्स इंटू में एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इजिकल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम पहले सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो सरल कैसे होगा ये, इसका इंटू कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स इंटू 2, तो 2kx प्लस में ये 6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां a बराबर क्या दिया है, x का गुणांक k है, b बराबर क्या दिया है, x का गुणांक माइनस का 2k है, तथा c बराबर क्या है, अचरपन 6 लिखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, प्रश्नानुसार मूल बराबर हो, मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो। d की वैल्यू 0 हो यानी कि विविध कर का मान क्या हो, 0। ठीक है, तभी मूल बराबर होते हैं। तो क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0। इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, इंटू में c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2k है, नहीं c की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, इजिकल टू क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k। ठीक है, 4k माइनस में 4 छिंग 24 k इजिकल टू 0। ये 4k स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4k कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, 4 नहीं k ओनली k। ठीक है, माइनस में 4 छिंग 24 यानी कि 6 इजिकल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। यदि 4k इजिकल टू 0 हो तो k इजिकल टू क्या होगा, 0/4 यानी k की वैल्यू क्या आएगी, 0। और यदि 4k माइनस 6 इजिकल टू 0 हो, नहीं k माइनस 6 इजिकल टू 0 हो, तो k इजिकल टू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया आपको समझ में? ठीक है, अब हम हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ये देखो। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे हमारा क्या बोल रहा है, एक आम की बगिया। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन एक आम की बगिया। तो ये हमारी बगिया है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है। तो हम चौड़ाई को मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना बगिया की चौड़ाई क्या मान लेते हैं हम, x मीटर है, x मीटर है।
ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बगिया की लंबाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, बगिया की लंबाई। तो बगिया की लंबाई क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है चौड़ाई की 2 गुनी है। बगिया की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 गुनी, यानी कि बगिया की चौड़ाई यदि x है तो इसकी 2 गुनी 2x होगी। ठीक है, तो यह हमारे यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दिया है बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया हमें, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो लंबाई हमारी क्या है, लंबाई हमने 2x माना है। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी क्या है, x है, चौड़ाई ये हमारी x है, इक्वल टू क्या है 800। ठीक है, आपस में इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, कट जाएंगे, कितना, 2 चौको 8, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400। तो x इक्वल टू 400 का अंडर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 20। ठीक है, तो यानी कि एक 20 का मान प्लस में है तथा एक x का मान माइनस में है, यानी कि एक बार x बराबर 20 आएगा तथा एक बार x बराबर माइनस का 20 आएगा। तो हमारे ये वाला मान्य तो अमान्य है। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में थोड़ी आती है हमारी। तो ये मान हमारा सही है, क्या, x बराबर 20। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई, चौड़ाई हमारी क्या होगी, x होगी, x बराबर कितना 20 मीटर। तो लंबाई हमारी क्या होगी, लंबाई हमने 2x माना था। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 20 रखेंगे, यानी कि 40। तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई तथा चौड़ाई हमारी 20 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। इजी क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन करेंगे हमारा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मित्र हैं। ठीक है, मित्र मित्र, ठीक है, एक मित्र ये है तथा एक मित्र हमारा ये है। इन दोनों की आयु का जो जोड़ है वो कितना है, 20 वर्ष है, यानी कि इन दोनों की आयु को यदि जोड़ें तो कितना है, 20 वर्ष है। क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो लिखेंगे माना प्रथम मित्र की आयु क्या मान लेते हैं हम, x वर्ष। ठीक है, तथा द्वितीय मित्र की आयु क्या मान लेते हैं हम। अब देखो, यदि इन दोनों की आयु का जो योग है कितना है, 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष में से प्रथम मित्र की आयु यदि x वर्ष हो गई है तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी,
20 माइनस एक्स वर्ष होगी। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व किसकी? प्रथम मित्र की आयु। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु। प्रथम मित्र की आयु क्या होगी? 4 वर्ष पूर्व। तो प्रथम मित्र की आयु यदि x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? x माइनस 4 वर्ष होगी। ठीक है, तथा द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? द्वितीय मित्र की आयु जैसे 20 माइनस एक्स वर्ष है तो 4 वर्ष और कम हो जाएगी, यानी कि 20 माइनस 4 तो 16 माइनस का एक्स वर्ष होगी। ठीक है, आया आपको समझ में? अब फिर पुनः लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि देखो ये स्थिति हो ना, ठीक है, तो इस स्थिति में आयु का जो गुणनफल होगा वो क्या दे रखा है हमें? 48 दे रखा है। यानी कि इसका और इसका यदि हम गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें? 48 मिलेगा। तो गुणा करते हैं। देखो क्या दिया है हमें? x माइनस का 4 और 16 माइनस एक्स का, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल हमें क्या दे रखा है? 48 दे रखा है। 48 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणा करो 16x माइनस का x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 16 चुको 64 प्लस का 4 इंटू एक्स तो 4x इजिकल टू 48। ठीक है, अब इसे सही क्रम में लिखते हैं, इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 48 और ये माइनस का x था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का 64। ठीक है, और 16x और 4x माइनस का 20x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। इसे और सही करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और 64 और 48 कितने हो जाएंगे? 112 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो अब ये हमारी क्या आ गई? अब ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पता करेंगे? डी पता करेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं? लिखेंगे यहां a इजिकल टू क्या है? x का गुणांक 1, b इजिकल टू x का गुणांक माइनस का 2 माइनस का 20 तथा c क्या देखा है? 112। d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक है, तो d b की वैल्यू क्या दे रहा है हमें? माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू 1 है, इंटू में c की वैल्यू कितनी है? 112। ठीक है, तो d इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 माइनस में 4 एकम 4 और 112 इंटू 4 तो 448। 448 में से 400 जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 48 बचेगा। यानी कि जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। तो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था यदि d की वैल्यू माइनस में आए तो इसका अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, अस्तित्व नहीं होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। तो लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम हमारा 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखो, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है?
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन करेंगे हमारा। देखो सबसे पहले कौन सा हमारा 5वां क्वेश्चन, ये हमारा पार्क है। ठीक है, ये हमारा पार्क है, ये इसकी क्या है, लंबाई है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमें, पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप हमें क्या दिया है, 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, तथा पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, तथा पार्क की परिमाप अब देखो परिमाप क्या होती है, देखो यदि ये लंबाई है तो ये भी हमारी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी परिमाप होगी। यानी क्या दे रखा है हमें, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी कि क्या है, हमारी 2 लंबाई है प्लस में क्या है, 2 चौड़ाई है। तो परिमाप हमें क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। ठीक है, तो 80 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर ले लो, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये 2 यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 80/2 इजकल टू लंबाई प्लस चौड़ाई, कट जाएंगे, 2 चौको 8 यानी कि 40। तो लंबाई और चौड़ाई, अब देखो लंबाई भी हमें दे रखी है 40, लंबाई को हमने क्या माना है, x माना है, प्लस चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई, 40, और ये साइड आएगा तो ये माइनस का x इक्वल टू चौड़ाई। तो चौड़ाई आ गई हमारी कितनी, 40 माइनस x। ठीक है, तो लिखेंगे अतः पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 400 मीटर। ठीक है, बराबर में लंबाई को हमने क्या माना था, x माना था, और चौड़ाई हमारी क्या आई, 40 माइनस x आई। ठीक है, तो 400 बराबर में इनका आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारी 40x, और x इंटू एक्स तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसे यदि इस साइड ले आएंगे तो ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, और यदि द्विघात समीकरण आ रही है तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां a की वैल्यू x का गुणांक 1 है, b की वैल्यू क्या होगी, x का गुणांक माइनस का 40, तथा c की वैल्यू क्या होगी, 400। ठीक है, तो d का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहां से क्या दिया है, a की वैल्यू, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू कितनी दिया हमें, माइनस का 40, यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी है हमें, 1 दी है, तो 1 इंटू में सी की वैल्यू हमें क्या दी है, 400, तो 400। ठीक है, तो
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1600 माइनस में 4 एकम 4 और 4 इंटू 400, 4 चुको 16, ये भी 1600। ठीक है, तो 1600 माइनस 1600, डी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, यदि डी बराबर यदि 0 आए तो इसका अस्तित्व होता है तथा इसके दो बराबर मूल आते हैं, एक्स के जो दो मान आते हैं वो सेम आते हैं। तो लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है, ठीक है, अतः यह स्थिति संभव है। ठीक है, अतः इसके क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो यदि दो बराबर मूल होंगे तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा द्विघात सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x इजगल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में शॉर्ट में d अपॉन में 2a। ठीक है, x इजगल टू माइनस का b यानी कि माइनस का b यानी कि माइनस इंटू में माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो x इजगल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 अपॉन में 2, तो x इजगल टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 20, तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, और लंबाई, तो लंबाई क्या होगी हमारी, लंबाई हमारी 20 मीटर आ गई, x हमने लंबाई माना था तो लंबाई हमारी 20 मीटर आ गई। तो चौड़ाई को हमने क्या माना था 40 माइनस एक्स माना था, 40 माइनस एक्स माना था, तो 40 एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 20 यानी कि 20, तो चौड़ाई भी हमारी क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, यदि लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या आ गई 20-20। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं, यदि लंबाई भी 20 आ रही है और चौड़ाई भी 20 आ रही है तो क्या बनेगा, ये एक वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, लंबाई व चौड़ाई यदि समान है तो पार क्या होगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आया आपको समझ में।